दैट इज योर एंटी लॉग पार्ट। फिर यहाँ से हम एक कंप्लीट एक क्वेश्चन कर लेंगे। हल्का सा रिवीजन दे देता हूँ मैं। तो हम लोग एंटी लॉग वाला पार्ट कर रहे थे, कल डिस्कस भी किया था। डिफरेंट डिफरेंट डिजिट पॉजिटिव का लिया था, बार वाला भी लिया था, है ना। डेसिमल का पार्ट भी लिया था हम लोगों ने। कह रहा है सपोज एक्स की वैल्यू निकालनी, एक्स इज व्हाट, एक्स इज द एल, ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब भी एंटी लॉग पार्ट होता है। दैट इज नंबर कितना है, नंबर है मेरे पास सपोज दैट, अभी मैं सारे नंबर ले लेता हूँ एक एक करके। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डेसिमल है एंड सो ऑन। 2.7523 जैसे मैंने ये लिया, राइट। तो एंटी लॉग टेबल में सबसे पहले आप देखेंगे जाके पॉइंट, अगर पॉजिटिव नंबर है तो 0.7 का 2 देखेंगे डिफरेंस, और 3 देखेंगे उसका मेन डिफरेंस। तो 0.7 इसका 75 का 2 देखेंगे। तो जब आप 0.75 का 2 देखेंगे तो आपके पास नंबर आया जैसे 5649, और 3 उसका देखेंगे फिर मेन डिफरेंस, ये देखेंगे इसका मेन डिफरेंस। उनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 5653, ये आएगा। ठीक। अब आप अपना ये वाला पार्ट देखें, दिस वन द पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव। तो इसमें आप 1 ऐड कर दें, इसमें 1 ऐड कर दें तो 2 + 1 3, तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल। यानी ये पोजीशन सिर्फ और सिर्फ एंटी लॉग में हमें डेसिमल की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि डेसिमल किस पॉइंट पे लगेगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 563.3, राइट। अब अगर क्वेश्चन आया, सपोज दैट मेरे पास क्वेश्चन लिखा है एंटी लॉग निकालना है 3.7523, अगर ऐसे लिखा है तो सेम है। 0.75 का 2 देखेंगे और फिर देखेंगे 3 का उसका मीन डिफरेंस, ये सेम रिजल्ट आया आपका 5653। अब यहाँ क्या लिखा है 3, तो 3 में ऐड कर लेंगे 1। 3 में अगर मैं 1 ऐड कर लूंगा तो ये आ जाएगा आपका 3 + 1 4। तो 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4, यानी यहाँ लगेगा डेसिमल। तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी दिस वन, 5653.0। इसी तरह इसका ये फर्स्ट पार्ट किया, दिस इज योर सेकेंड पार्ट, एंड नाउ थर्ड पार्ट। तो 2 नंबर ले लिए मैंने। अब कुछ नंबर ऐसे भी हो सकते हैं जहां आपको अलग से जीरो भी इंसर्ट करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल एक्स ले लिया एंटी लॉग ऑफ, अब मैंने कोई नंबर ले लिया जैसे 5.7523। लॉजिक वही है, 0.75 का पहले मैं 2 देखूंगा और उसका 3 मेन डिफरेंस देखूंगा, सेम डिजिट आएगी 5653। अब ये नंबर क्या लिखा है 5, 5 + 1 6, यानी 6 प्लेस के बाद डेसिमल, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये ऐसे 2 जीरो लगा के उसके बाद आप डेसिमल लगा देंगे। तो ये तो पॉजिटिव नंबर के लिखने शुरू किया आप लोगों ने, ठीक है, कि किस तरह जीरो इंसर्ट करते हैं और जीरो को इंक्रीज और डिक्रीज भी करते हैं। अब मान लीजिए कोई डेसिमल का नंबर आ जाए, जैसे कह रहा है एक्स इज एंटी लॉग 0 पॉइंट, कह रहा है एंटी लॉग है 0 पॉइंट, वही सेम डिजिट ले लिया मैंने 7523। तो 0.75 का 23, तो ये सेम फिगर आ जाएगा 5653, ठीक है, ये फिगर आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ क्या लिखा है 0, तो 0 + 1 1, तो क्या करेंगे डेसिमल की एक पोजीशन के बाद ये रहा, यानी एक पोजीशन के बाद आप डेसिमल को लोकेट कर देंगे, शो कर देंगे, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन एक और लेता टाइप में, हर तरीके में क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं एंटी लॉग वाले में, ठीक। अब मान लीजिए अगर आ जाए ऐसा कुछ x = एंटी लॉग 1 बार 0.7523। पहले मैंने पॉजिटिव लिया, डिजिट बढ़ाता गया, अब मैं जीरो ले आया, अब मैं नेगेटिव ले आया। 1 बार मतलब -1, 10⁻⁻1 है, ठीक है ना। अब मैं इस पार्ट को करूंगा तो रिजल्ट तो आपके पास वही आना है। रिजल्ट आपके वही है जो 5653 है, 5653 1 बार। तो 1 बार का मतलब क्या हुआ कि आपको उसकी लोकेशन 1 बार यानी एक पोजीशन इसके डेसिमल के पीछे, यानी यहां लगेगी। तो डेसिमल का आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे 0.5653, ठीक। अगर मेरा क्वेश्चन होता, सपोज दैट इफ आवर क्वेश्चन वाज, मैं यहां लिख देता हूं, अगर क्वेश्चन होता x = एंटी लॉग, और यहाँ लिखा होता जैसे 2 बार
2 बार 0.7523। रिजल्ट तो यही आना है आपका 5653। लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ पे लिखा है आपके पास 2 बार, यानी 2 पोजीशन पीछे आई है, 0 लगा, यानी स्टैंडर्ड पोजीशन से 2 पोजीशन, यानी ये रहा। तब क्या लिखेंगे, तब आप आंसर लिखेंगे 0.05653, यानी आप इसको पढ़ते हैं 0.05653। अगर ऐसे 3 बार है तो आगे आप अपनी पोजीशन बढ़ाते चलेंगे, अगर 3 बार होता तो एक पोजीशन में आगे और बढ़ा लेता। तो पहले मैंने पॉजिटिव का किया, एक और पॉजिटिव इंक्रीज किया, और पॉजिटिव इंक्रीज किया, अब डेसिमल पे लेके आया, 0 पॉइंट पे लेके आया, 1 बार लेके आया, 2 बार है, ऐसे 3 बार है, एंड सो ऑन। तो इस तरह करके आप नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर का एंटी लॉग टेबल से, एंटी लॉग टेबल जो 0.01 से लेके 0.99 तक होती है, उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, लॉग टेबल को देखा शुरू किया, पॉजिटिव नेगेटिव का, एंटी लॉग का देखा, पॉजिटिव नेगेटिव का, किस तरह से नंबर को हम कैलकुलेट करते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन में ही अगर आ जाए आपका नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना, इस वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन में ही अगर से नेगेटिव साइन शो कर दिया, जैसे मैं इस वाले पार्ट को भी डिस्कस कर लेता हूं अभी के अभी। मतलब क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही वो दे दे माइनस के साथ आपको फिगर, जैसे उसने दे दिया कि माइनस, कह रहा निकालना मुझे x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ एल, मतलब एंटी लॉग, ब्रैकेट में लिख दिया उसने -1.2084। अब मैं माइनस वाले पार्ट लेता हूँ, -1 -2, अगर एक समझ में आ जाएगा तो सारे आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो मेंटिसा इसमें तो नेगेटिव है, और हमें मेंटिसा क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव। तो क्या करना, हमेशा इस तरह के जितने भी प्रोसेस हो, हमेशा इसको पॉजिटिव बनाना है इस फिगर को। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, एल ब्रैकेट में जो लिखा है, ये नंबर लिखा लिखा रहने दीजिए 2084, अपने पास से एक +1 कीजिए और -1 कुछ भी लिखा हो, या -2 -3 कुछ भी लिखा हो, आप हर बार आप क्या करेंगे, +1 और -1 करेंगे। इससे आप फायदा क्या होगा, इससे आपका फायदा ये होगा कि आपका जो स्टार्टिंग वाला फिगर है -1 और -1, देखिए ये -1 और ये -1 मिलके -2 हो जाएंगे, -2 को लिखेंगे 2 बार। अब आप 1 में से क्योंकि इस वाले नंबर को अगर ब्रेक करेंगे तो ये होगा ना -1 -0.2084, यानी 1 में से इसको मैं माइनस कर लूंगा। तो 1 में से अगर आप 2084 को माइनस कर लेंगे, 1 में से 2084 को माइनस कर ले, रफ में करके दिखा रहा है, देखिए 1.000, कितना माइनस करना है, 2084, इसको माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो क्या आया, 7916, 0 पॉइंट, तो यहाँ लिख दीजिए पॉइंट ऐसे 7916। एक एक चीज प्लस माइनस करके देखिएगा, क्योंकि एक भी डिजिट गड़बड़ हो गई, आगे पीछे हो गई, और आंसर विल बी रॉन्ग, आंसर अलग हो जाएगा। हर एक टेबल, हर एक 0.01 0.02 पे लॉग और एंटी लॉग की पोजीशन चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू टेबल, जो आपके पास टेबल है हाथ में। ठीक, अब ये वो क्वेश्चन आ गया जो अभी तक हम लोग पीछे कर रहे थे, पीछे यानी बार वाले क्वेश्चन भी किए थे, यानी क्या था, मेन रीजन था ये जो नेगेटिव था, आपने उसको अब पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। अब आप आसानी से अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपके पास आ गया 2 बार 0.7916। अब क्या करेंगे, एंटी लॉग टेबल जाएं, 0.79 का 1 देखें और 6 का मीन डिफरेंस देखें, दोनों को ऐड कर दें, है ना, ऐड कर दें, तो ऐड करके मान लीजिए आया आपके पास 6185 + 4, ये आया आपके पास 6189, ये इनका ऐड होके आया 6189। आप लोग भी चेक करते जाइए, 618.79 का 1 देखा, 6 का मीन डिफरेंस देखा, योर आंसर विल बी 6189। ठीक, अब आगे क्या लगा है, आगे लगा है 2 बार, तो 2 बार का मतलब क्या हुआ, पोजीशन यहाँ से 2 पोजीशन पीछे, तो 0 लगा के ऐसे लगा दीजिए। फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया आपका x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, आप 0 लगा सकते हैं स्टार्टिंग में, x इज इक्वल टू 0.06189। क्लियर, तो कुछ इस तरह से करेंगे जब आप यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन आ जाए।
पहले क्योंकि इस नंबर को अगर आप ब्रेक भी करोगे ना, -1 माइनस करके आएगा, तो +1 -1 किया, -1 को 2 बार लिख लिया और इस 1 में से इसको मैंने माइनस करके ये फिगर लिख ली। ठीक। हाँ, अब यहाँ -1 के अलावा -2 -3 कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट मैंने लिखा है x इज इक्वल टू एंटी लॉग ब्रैकेट में -2 लिख दिया, ठीक है ना, -2 लिखा और आगे लिख दिया पॉइंट, कोई नंबर बदल देते हैं, 4325। तो आप इसको कैसे करेंगे? प्रोसेस विल बी सेम, प्रोसेस में कोई नई चीज नहीं है, सेम उसी तरह करेंगे। तो -2.4325 +1 किया, -1 किया, -2 -1 मिलके गए, -3 को लिख देंगे क्या 3 बार। अब आप 1 में से इसको माइनस कर लीजिए, 1.000 में से 0.4325 को माइनस कीजिए, जो माइनस करेंगे वो नंबर इधर आएगा। तो 1.000 में से 4325 इसको आप माइनस करें तो कितना आया, 5675, 5675, राइट। अब आप एंटी लॉग टेबल में 0.56 का 7 देखेंगे और उसका 5 का मीन डिफरेंस देखेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। 0.56 का 7 देखेंगे और 5 उसका देखेंगे डिफरेंस, उसको दोनों को उठा के क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 3694, 3694, ये डिजिट आई। अब ये क्या लिखा है, 3 डेसिमल, 3 पार्ट मतलब 3 बार। तो 3 बार का क्या मतलब हुआ, 3 बार का मतलब हुआ 3 पोजीशन यहां से जम कीजिए, 1 यानी 0, 2, ठीक है, और कितने जीरो लगाऊं बताइए फटाफट, 1 2, 1 0 और आएगा, ये आया ऐसे, यानी इसको अगर यहाँ लेके लिखूं 1 2 3 यानी 10 टू पावर -3 आ जाएगा। ठीक, 3 बार का मतलब इसकी 3 स्टैंडर्ड पोजीशन टुवर्ड दिस वन। अगर पॉजिटिव होती तो मैं ऐसे चलता। तो आंसर क्या आया, आंसर आया दिस वन, 0.003694। अगर यहाँ पे आपका -2 था, अगर यहाँ -3 होता तो -3 +1 -1 लिख के 3 बार लगा देते, 3 -3 -1 -4, तो 4 बार लिखते तो 4 पोजीशन पीछे चली जाती स्टैंडर्ड पोजीशन से, याद रहे स्टैंडर्ड पोजीशन से। तो इस तरह हम क्या करेंगे, अगर नेगेटिव क्वांटिटी है उसका अगर हम एंटी लॉग लेने जा रहे हैं, पहले आप उसका यहाँ पॉजिटिव फिगर कर लें, +1 -1 करके, क्योंकि मेंटिसा आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसा कर लेंगे तो आपके क्या हो गए, नेगेटिव नंबर का भी आप एंटी लॉग निकाल सकते हैं, क्योंकि उसको बार में ले आएंगे और फिर आपका आसानी क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। इसी में वन मार्कर में मैं आपको वैल्यू एक्स वाई की दे सकता हूँ, ठीक है, एक्स वाई वैल्यू देके सिंप्लीफाई या एक्स वैल्यू देके इक्वेशन को सॉल्व करा दूंगा। उस केस में भी आपको लॉग और एंटी लॉग का यूज करना होगा। अब देखो जैसे मैं क्वेश्चन दूंगा, जैसे सपोज 1 मार्कर क्वेश्चन दिया तो ऐसे लिखूंगा कि log x इज इक्वल टू -1.3273, 3273। तो आप कहेंगे log x इज इक्वल टू -1.3273, तो फिर x क्या होगा, x होगा एंटी लॉग। अगर log x ये है तो x हो जाएगा, log इधर जाता तो बनता है एंटी लॉग ऑफ दैट नंबर -1.3273। बन गया अभी मैं जो क्वेश्चन कर रहा था। तो एंटी लॉग इसका -1 है, तो इसको ब्रेक कर लें, 3273 कैसे, +1 -1, -1 को लिखेंगे 2 बार पॉइंट। अब 1 में से इसको माइनस कर लेंगे, 1.000 में से 0.3273 को माइनस कर लीजिए। जब इसको आप माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6727, 6727 आ जाएगा। अब आप एंटीलॉग टेबल में जाएं, 0.67 का 2 देखेंगे और 7 का मीन डिफरेंस देखेंगे, 0.67 का 2 देखें और मीन डिफरेंस देखें उसको नंबर को, तो उसका जब नंबर देखेंगे तो चेक करें उसमें नंबर कितना आ रहा है, 4707 ऐड करने के बाद 4707 ये आया। अब ये लिखिए 2 बार पोजीशन, यानी स्टैंडर्ड पोजीशन से 2 बार। अच्छा हाँ, यस वेरी गुड क्वेश्चन, कुछ बच्चे स्टैंडर्ड पोजीशन से 2 इधर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4.707 इंटू 10 टू पावर -2। जैसे 2 बार है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं
स्टैंडर्ड पोजीशन किसके साथ, एक पोजीशन के डेसिमल के बाद इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पावर के फॉर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये आपने log x की वैल्यू दे रखी थी और आपने इसको इजीली सिंप्लीफाई कर दिया, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। ये 1 मार्कर में जा सकते हैं। 2 मार्कर क्वेश्चन में मैं आपको दो दो डिजिट एक साथ दे दूंगा और फिर बोलूंगा इसका यूज करके सॉल्व करो। उसमें कुछ आपको वैल्यूज भी दूंगा जिससे आपको कम से कम लॉग एंटी लॉग टेबल यूज करनी पड़े। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ वैल्यूज दे दूंगा पहले से, जैसे लिख दिया मैंने log x इज इक्वल टू, मैंने लिख दूंगा पहले से 1 बार पॉइंट 4914 फिर log y इज इक्वल टू 2.4669। फर्स्ट पार्ट। अब उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ठीक, क्या करें, एक्स इंटू वाई की वैल्यू निकालनी है, लॉग की वैल्यू दे रखी है उसने आपको, तो यूज करते हैं। ठीक है, लॉग बोथ साइड, अगर मैं इसका लॉग ले लूं लॉग ऑफ एक्स वाई, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। लॉग ऑफ प्रोडक्ट का क्या करता है, एडिशन कर देता है, और लॉग एक्स की वैल्यू दे रखी है 1 बार 0.4914, लॉग वाई दे रखा है उसने 2.4669। मुझे इन दोनों को ऐड करना। हाँ, दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। ये 1 बार है, यहाँ 1 बार का क्या मतलब होता है, 1 बार का मतलब होता है नेगेटिव साइन, मतलब 1 बार का यानी -1, ये होती फिगर। ये क्या लिखा है, प्लस 0.4914 प्लस 2.4669, तो जैसे आ जाएगा। तो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर, इनको ऐड करके भी 1 से माइनस कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 9 1.9583 ऐसे कुछ आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके फिर 1 से माइनस कर लीजिए, ये फिगर आ जाएगी। तो एक्स वाई क्या आएगा, शिफ्ट करेंगे लॉग तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.9583। अब 0.95 का 8 देखें, पॉइंट एंटी लॉग 0.95 का 8 देखें और मीन डिफरेंस देखें 3, दोनों को ऐड कर दें तो ये आया 9084, और यहाँ लिखा है 1, तो 1 के आगे 1 ऐड करें, 1 और 1 2, तो 2 के बाद डेसिमल पोजीशन, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई दिस वन। ये मैं ले लूंगा आपसे 2 मार्कर और 3 मार्कर, जिसमें आपको log x गिवन होगा, log y गिवन होगा, बोला फाइंड एक्स वाई, लॉग लिया दोनों तरफ, इन दोनों को यूज किया। बस यहाँ ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, 1 बार का मतलब -1 होता है, ये लिखा रहा। इन दोनों को ऐड करके जो आंसर है उसमें से 1 को माइनस कीजिए, फिर ये आएगा। जब लॉग इधर आएगा तो क्या बन जाता है, एंटी लॉग बन जाता है, एंटी लॉग ऑफ दिस वन। तो 0.95 का 8 3 का मीन डिफरेंस को ऐड किया, ये फिगर आया। अब यहाँ 1 लिखा है, तो 1 के आगे 1 ऐड किया तो 2, तो 2 के बाद डेसिमल पोजीशन लगा। क्लियर? तो इस तरह से आपके ये 2 मार्क का क्वेश्चन भी बनेंगे इसमें। ठीक है, 2 मार्क यानी एक्स और वाई वैल्यू देके आपका प्रोडक्ट है, डिवीजन है, कुछ भी निकाल सकते हैं आपको। पावर्स में भी सिंप्लीफिकेशन मोड में जा सकते हैं हम। पावर्स बोले तो जैसे एक्स अपॉन वाई या एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, ठीक है, कुछ भी ले लिया नंबर। जैसे सपोज दैट मैंने अभी बोला एक्स स्क्वायर अपॉन वाई का क्यूब, कह रहा है ये निकालो, एक्स गिवन है वाई गिवन है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो ठीक है, टेकन लॉग बोथ साइड, इसका लॉग ले लिया, तो लॉग ए अपॉन बी, इसको सिंप्लीफाई कर ले। लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग ऑफ बी, पावर आगे आ गई, तो ये हो जाएगा 2 लॉग एक्स, ये हो जाएगा 3 लॉग ऑफ वाई। तो 2 लॉग एक्स माइनस 3, तो लॉग एक्स क्या है, ये रहा वैल्यू। अब लिखें 1 बार 49143, लॉग वाई क्या आया 2.4669, ये आया फिगर। आप इसको कैसे करें, इसको सिंप्लीफाई मोड में जाना पड़ेगा। जैसे मैंने पीछे बताया था 1 बार का मतलब -1 प्लस
0.4914, ये तो आप इजिली मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ तो कोई इशू नहीं होगा आपका, क्योंकि 3 का आप सीधे से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है, यहाँ तो जो लिखा लिखा रहने दीजिए, 3 2.4669, ठीक है ना। अब आप इस स्टेप को देखें, LM इसमें से इसको माइनस कर लें। कैसे, ट्रिक बता रखी मैंने। तो क्या आएगा, तो -2 + 99, इसका देख लेंगे ना, इस वाले को सॉल्व करके, ये तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाए, नो इशू। इसमें देख लें चेक करके, तो क्या आ जाएगा, -2, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -2 आ जाएगा, और प्लस इन दोनों का आपस मल्टीप्लाई करें, 14 2 28 98, ठीक। तो -2.998, अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 3 को, 3 को अगर इसके अंदर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी कुछ जैसे 7 2 7 4, यानी 7.4007, कुछ ऐसे आ जाएगी फिगर, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट है, अब आपको करना क्या है, इन दोनों को पहले करके सब्ट्रैक्शन ऐड करके, फिर -2 का मतलब क्या है, फिर से वही लॉजिक जो पहले पीछे बताया था मैंने, जो मैंने भी पीछे बताया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इनको इन दोनों को ऐड करके फिर -2, तो ये फिगर आएगी। अब इसको ध्यान से देखना, दिस वन इज गुड, ये आ गया -8 पॉइंट, ये आया 4079, माइनस के साथ आ रहा, ध्यान से दें, इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको इस वाली फिगर को। इसको कैसे लिखेंगे, -8 माइनस 0.4079, फिर से वही पुराना प्रोसेस, वन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्योंकि +1 और -1, क्योंकि यहाँ आपके पास लॉग ऑफ दैट क्वांटिटी है, तो -1 और -8 -9, यानी इसको लिख देंगे 9 का बार। अब आप 1 में से इसको माइनस कर लेंगे, 1 में से इसको माइनस करेंगे, तो ये आएगा 0.5921, अब ये बन गया आपका। तो x, तो आगे क्या होगा, सो दिस फिगर इज इक्वल टू x² / y³ इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 9 बार 0.5921, 0.59 का 2 देखेंगे, फिर 1 देखेंगे, उसका मीन डिफरेंस, 0.59 का 2 देखें, 1 मीन डिफरेंस देखें, तो क्या आया, 3909। अब इसका और इंटू 10 टू पावर, तो आंसर क्या लिखेंगे, 3909 है, तो 3.909 इंटू 10 टू पावर -9, बताया था मैंने, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के इसकी पावर लगा दो, बोला था मैंने ना, इसका लिख के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के इसकी पावर माइनस में पुट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका एक इजी सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, लॉग और एंटी लॉग टेबल का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जहां आपको वैल्यू दी जाएगी, सिंप्लीफाई मोड में जाना है, ठीक है, वैल्यू देख के प्लस माइनस बस ध्यान से करना, डेसिमल पार्ट में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहां गलती हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्यूब रूट स्क्वायर रूट में वैल्यू जा सकती है, उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये इक्वेशन में अब आपके पास लॉग टेबल है, एंटी लॉग टेबल है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए जाएंगे, उसमें आपको इनका यूज करना है। हाँ, मल्टीप्लाई 2 से ज्यादा भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, उसमें आपको अलर्ट रहना है। जैसे मैंने बोला, यूजिंग लॉगरिथम टेबल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, अब देखो और उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ, अब सीधे 4 4 नंबर के क्वेश्चन बन गए। 3.423 मल्टीप्लाई 27.74, अगेन मल्टीप्लाई 9.32। अब इसको कुछ ले लो, ले लिया आपने u, तो टेक ए लॉग बोथ साइड, लॉग u इक्वल टू लॉग ऑफ 3.423 27.74 9.32। लॉग क्या करेगा, मल्टीप्लाई में सबको ऐड कर देगा, सबको आप ऐड कर लीजिए, तो लॉग ऑफ 3.423 प्लस log of 27.24 प्लस log of 9.32। अब आप इन सबके log की वैल्यू निकालनी शुरू कर दें,
देखिए सब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है कि नहीं, पहले सबको नंबर को स्टैंडर्ड लॉग निकालते समय सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, तो 3.423 इंटू 10⁻0 प्लस ये इसको डेसिमल को इधर ले आए तो लॉग क्या जाएगा 2.774 इंटू 10⁻1 प्लस लॉग 9.32 इंटू 10⁻0। ठीक, अब देखो जरा ये जीरो आ गया, आप जीरो लगा दें इसे, बता रखा था ट्रिक मैंने। और लॉग में जाए सीधे 34 का 2 देखें, 3 का मीन डिफरेंस यहाँ लिख दें। तो लॉग टेबल में जाएंगे और सीधे हम 34 का 2 देखें और मीन डिफरेंस देखेंगे 3। तो 34 का 2 मीन डिफरेंस देखेंगे 3, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.5344। ये पावर 1 है तो लगा दिया 1। 0.27 का 7 देखें और 4 देखें तो ये आ गया 4431 28। ठीक, फिर प्लस 0 93 का 2 देखेंगे, लॉग में जाके 93 का 2 देख लें तो सीधे मैंने 93 का 2 देखा तो कितना आया 9694। 9694 तीनों को ऐड कर लीजिए, ऐड ऑन कीजिए। जब ये तीनों ऐड ऑन हो जाएंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2.9469। तो ये आया आपके पास लॉग ऑफ यू, तो यू क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.9469। एंटी लॉग टेबल 0.94 का 6 देखेंगे और 9 उसका मीन डिफरेंस देख लेंगे तो ये आया 8849। यहाँ लगा 2, 2 + 1 3, 3 के बाद डेसिमल, तो ये आया आपका आंसर। यू बोला था आपने इसको, तो ये आ गई यू की वैल्यू 884.9। दिस इज व्हाट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन क्वेश्चन टेकिंग लॉग टेबल। कि आपने क्या किया कि लॉग टेबल है उसका यूज करके आपने सिंप्लीफिकेशन मोड में चले गए आप। ठीक है, तो इस तरह से जब सिंप्लीफिकेशन मोड में जाएंगे तो लॉग और एंटी लॉग टेबल के जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन को प्रोसेस बहुत इजी कर देगा, टाइम बहुत कम लगेगा आपको इसमें। इसलिए हम लोग लॉग एंटी लॉग टेबल को मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ऐसे कई सारे केसेस हैं उसको ले जा सकते हैं और आसानी से कर भी लेंगे। सिर्फ आपके पास लॉग एंटी लॉग टेबल जैसे बताया था मैंने यहाँ तक कर लें। ठीक, अब मैं आपके साथ रुकता हूँ।